गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस सर्विस। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्विस, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Business service. Business service are those service which are caused by business enterprises for the conduct of their activity. क्या होता है बिजनेस सर्विस? क्या होता है बिजनेस सर्विस? बिजनेस सर्विस अगर आप लोग ध्यान से देखें, दो वर्ड से जुड़ा हुआ है वर्ड। पहला वर्ड है बिजनेस, दूसरा वर्ड है सर्विस। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। पहला वर्ड है हमारा पास बिजनेस, जो कि आप लोग का सब्जेक्ट ही है। Now next is सर्विस। हम लोग को जानना ये है कि सर्विस क्या होता है। What is सर्विस? What is सर्विस, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग ना दो चीज खरीदने जाते हैं। या तो हम लोग गुड्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, या तो हम लोग सर्विस खरीदने जाते हैं। अब गुड्स हो गया कि अगर मैंने एक बिस्किट खरीद के ला रही हूँ, अगर मैं एक बिस्किट खरीद के ला रही हूँ, चिप्स लेके आ रही हूँ, तो ये सब हमारे लिए क्या है? गुड्स है। जो बाकायदा मैं उसको खरीद के लेके आ रही हूँ, मेरे को कुछ मिला, मेरे को शॉपकीपर ने कुछ दिया। व्हाट अबाउट सर्विस? सर्विस क्या होता है? सोचने वाली बात है। सर्विस क्या होती है? क्या होता है सर्विस? व्हाट इज सर्विस? तो सर्विस होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ तो हुआ है, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। सपोज दैट मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्या मैं आपको कुछ दे रही हूँ, है ना? क्या मैं आपको फिजिकली कुछ हैंड ओवर कर रही हूँ कि हाँ ये ले जाइए, ये रख के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या दे रही हूँ? मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी नॉलेज आपको शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज आपको दे रही हूँ, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे यहाँ पे सर्विस है कि मैं आपको क्या दे रही हूँ? सर्विस दे रही हूँ। सपोज दैट आपने हेयर कट कराने गए आप, ठीक है, तो क्या आपको बार्बर जो है, क्या आपको वो कुछ दे देता है हाथ में कि हाँ ये लेके जाइए? नहीं, बस बाल काट देता है ना। बस बाल काट देता है और हम लोग को अच्छा फील होता है कि कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। ठीक है, चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। तो बिजनेस सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम लोग बिजनेस एंटरप्राइजेस, जितने भी एंटरप्राइजेस है वो सारे यूज करते हैं। क्यों? अपने एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, अपने एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्या क्या है ये? जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विस। बहुत सारी तरीके के सर्विसेज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। कैसी होती है कैरेक्टरिस्टिक? जैसे कि मैंने अभी बताया, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इट मीन्स दैट द सर्विस ऑफर टू कंज्यूमर, यानी कि जो भी सर्विस आप कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी टच्ड। आप उसे नहीं छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल में मैंने अभी दिया हेयर कट वाला दिया था ना। नाउ नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? जाहिर सा बात है, बिजनेस, अब कोई तो यहाँ पे कोई टैंजिबल प्रोजेक्ट तो है नहीं, टैंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं जिसे हम देख पा रहे हैं। तो बिकॉज देयर इज नो टैंजिबल प्रोडक्ट इन द सर्विस, दे आर इनकंसिस्टेंट। ऐसा हो सकता है कि सोलली, यानी कि अलग कस्टमर को, अगर सपोज दैट कि पहले ये आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे कुछ और सर्विस दिया, इसे कुछ और सर्विस दिया, इसे कुछ और सर्विस दिया। हालांकि तीनों का हेयर कट ही हुआ है, तीनों का ही हेयर कट हुआ है, लेकिन तीनों का ही हेयर कट हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तीनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, तीनों का स्टाइल अलग होगा, कुछ को कम पसंद आया, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें वाली चीज़ है कि प्रोवाइड सोलली, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर टाइम जितने बार कस्टमर आएंगे उतनी बार अलग अलग एक्सपीरियंस है। सपोज दैट आप लोग जानते होंगे, अभी बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है अर्बन क्लैब, है ना, अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी हमारी क्या करती है? अर्बन कंपनी हमें सर्विस देती है ना, सर्विस देते हैं। जैसे हम लोग बहुत चीज़ों का सर्विस लेते हैं। सपोज दैट बॉडी मसाज, हमने बॉडी मसाज दिया, तो हो सकता है ना कि मैं एज अ मैं कंज्यूमर, मेरा जो मेरे को फील हुआ वो नेक्स्ट अलग है, जो दूसरे के साथ हुआ उसका अलग है।
तो ये डिफरेंट वेरी वेरी करेगा अलग अलग कस्टमर के साथ। तो इनकंसिस्टेंसी, सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंसी। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंट्री लेस। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री लेस। अब क्योंकि सर्विस जो है टेंजिबल है ही नहीं, तो आप लोग उसको फ्यूचर यूज के लिए कैसे स्टोर करेंगे, है ना। टेंजिबल तो है ही नहीं ना, कि आपने कुछ हाथ में दे दिया है, तो वो फ्यूचर यूज के लिए नहीं हम लोग क्या कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टोर। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। जाहिर सा बात है, अब कस्टमर का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, जब सर्विस का प्रोडक्शन हो रही है तो उसे इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर ही है रेसिपेंट सर्विस का जो लेगा। इट मीन्स कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, सपोज दैट मसाज वाली आई है ना, तो वो तो प्रोडक्शन देने आई है, ठीक है, तो कंज्यूमर को वहां रहना जरूरी होगा, तब तो वो मसाज करेगी। किसका मसाज करेगी, है ना, मसाज करने के लिए तो दोनों चाहिए ना, सेम चीज वही यहाँ कहना चाह रहा है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कंज्यूमर का होना जरूरी है। अब गुड्स में क्या होता है, अगर मेरे को बिस्किट चाहिए होता है तो मैं बिस्किट बोल दूं कि जाओ छोटू तुम बिस्किट ले आओ, तो वो मेरे लिए ला देगा, है ना, बिस्किट ला देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। अब सपोज दैट मैं बीमार हूँ तो बोलेंगे कि जाओ तुम जाके मेरे बदले इंजेक्शन ले आओ, ठीक हो जाऊंगी मैं, नहीं हो पाऊंगी ना। अगर मैं बीमार हूँ तो सर्विस में मुझे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी। ये भी होगा एक अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस का, कि ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, साइमल्टेनियस एक्टिविटी है ना। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ ही परफॉर्म हो सकता है, अलग अलग परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये याद करना बहुत आसान है तीनों। अगर मैं एक ट्रिक बताऊं तो ये तीनों ही 5 आई है ना, 5 आई है इसको याद करने का तरीका, ठीक है, याद करने का तरीका। क्योंकि देखिए, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री लेस, इन्वॉल्वमेंट एंड इनसेपरेबिलिटी, ये क्या था हमारा बिजनेस सर्विस का फीचर्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कितने टाइप्स के सर्विस होते हैं, तो हमारे पास टाइप्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, बिजनेस सर्विस। फर्स्ट इज बिजनेस सर्विस। अब बिजनेस सर्विस क्या क्या होता है, तो बिजनेस सर्विस आर दोज सर्विस। बिजनेस सर्विस की ऐसी सर्विस होती है जिसको कौन यूज कर रहा है, बिजनेस इंटरप्राइजेस वाले लोग यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, अपना बिजनेस को चलाने के लिए, अपना बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारी चीज। ट्रांसपोर्टेशन वाले अलग सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर, ठीक है, इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होता है, तो सोशल सर्विस यानी कि अगर मैं हिंदी में बताऊं, समाज सेवा, है ना, जहाँ पे ये जनरली वॉलेंट्री किया जाता है। वॉलेंट्री किया जाता है अपने सोशल गोल्स को पूरा करने के लिए। सपोज दैट मैं फ्री डोनेशन कैंप लगवा दे रही हूँ, फ्री आई चेकअप करवा दे रही हूँ, है ना, लोगों को गरीबों में खाना बांट दे रही हूँ, तो ये वॉलेंट्रीली है, मेरा मन किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, है ना। तो सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। नाउ थर्ड इज पर्सनल सर्विस। थर्ड इज पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस ये होता है कि इट इज दो सर्विस व्हिच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। ऑब्वियसली अलग अलग कस्टमर अलग अलग चीजें फील करेंगे, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें फील करेंगे। मैंने एसी का सर्विस लिया, ठीक है, मैंने एसी का सर्विस लिया, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। नेक्स्ट पर्सन एसी का सर्विस फील किया, उसको नहीं अच्छा लगा, है ना। तो पर्सनल सर्विस है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ए का और बी का इन दोनों में एक्सपीरियंस जो है वो क्या करे, वैरी, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या करेगा, वैरी करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है पूरे चैप्टर में, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है सर्विस के। मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज।
लेकिन मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स नहीं है, पूरा चैप्टर ही हमारा इसी बेस्ड है। पूरे चैप्टर में हम लोग को बैंकिंग सर्विस क्या पढ़ना है हम लोगों की, बैंक क्या क्या सर्विस देते हैं, बैंक क्या करती है, इंश्योरेंस सर्विसेज पढ़ना है हम लोग को, वेयर हाउसिंग पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है। जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछता है तो वो ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस सर्विस, और दूसरा ये है वेयर हाउसिंग, ठीक है। सो ये मैंने अभी बताया आपको हमारा बिजनेस सर्विस का एकदम बेसिक लेक्चर, मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सर्विस, उसके फीचर्स बताएं, उसके टाइप्स बताएं, ठीक है, और मैंने उसके एग्जांपल्स बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ गया है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।